हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल अकेडमी पर। आज बात होगी 10वीं कक्षा। अगर आपने पास कर ली है तो क्या प्लान है और कौन सी जॉब है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने कक्षा 10 तक की पढ़ाई की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मुझे आगे के लिए कौन सी जॉब लेनी है और मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाली है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्मी में जाना चाहते हैं आप या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट में जाना चाहते हैं। एमटीएस है, जीडी है, कोस्ट गार्ड है, असम राइफल है, रेलवे है, कई सारी वैकेंसियां हैं जो निकलती रहती हैं हर साल। और लेकिन इनके बारे में कई लोगों के लिए नहीं पता होता है, ये भी जानकारी नहीं होती है कि इस तरीके की वैकेंसी इसमें आती है और मेरे लिए ये करनी भी पड़ेगी। तो इस बारे में हम सारा कुछ जानेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। दोस्तों, इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी है वो हर साल आती है और इसे अब अग्निवीर कर दिया गया है। ठीक है, जो ऊंची लेवल की वैकेंसी है जैसे कि एनडीए एफसीडीएस के थ्रू होती है, उसके लिए अग्निवीर नहीं किया गया है। जो दोस्तों ओनली सिपाही की भर्ती है, बस सिपाही की, दोस्तों सिपाही की भर्ती है, उसके लिए तो सिर्फ अग्निवीर कर दिया गया है। दोस्तों, सिपाही के लिए ही अग्निवीर किया गया है और किसी के लिए अग्निवीर अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो वैकेंसी आती है आर्मी में, तो जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी ये तो जीडी की आती है दोस्तों, इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है और 45% मार्क्स आपके होना चाहिए ओवरऑल। और हर सब्जेक्ट में आपको दोस्तों 33% मार्क होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्र की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो 17.5 से 21 साल तक आपकी उम्र इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर 21 से प्लस हो जाते हैं तो आपका इसमें फॉर्म नहीं पड़ेगा। कुछ लोग इसमें दोबारा या तिबारा या 4 बार या 5 बार हाई स्कूल भी करके लगते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आती है, आपकी एज में। तो वो थोड़ा दोस्तों अलग तरीका है। अगर उसके लिए थोड़ा समझना चाहें तो इसमें परेशानी कुछ नहीं है कि इतना ही है। बस जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं वो 2 या 3 बार हाई स्कूल करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें दोस्तों उनका वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर उन्हें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, और अगर आप एक ही बार में इतनी मेहनत कर लेते हैं कि आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो उससे तो ज़्यादा कुछ अच्छा है ही नहीं। ठीक है, अग्निवीर ट्रेडमैन की भी इसमें वैकेंसी होती है दोस्तों। अग्निवीर ट्रेडमैन में भी आप लोग जा सकते हैं 10वीं के थ्रू और 8वीं के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आपके पास डीएल है तो दोस्तों आप लोग इसमें गाड़ी भी चला सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 17.5 से 21 साल तक उम्र ही चाहिए। ठीक है, और जो दोस्तों अग्निवीर में जाते हैं तो उनके लिए फिजिकल का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके लिए फिजिकल भी आपका अच्छा खासा होना चाहिए। 1600 मीटर की रनिंग दोस्तों आपको 5 मिनट के अंदर मारना है, तभी आप लग सकते हैं। ये सारी चीजें तो दोस्तों आर्मी की फिजिकल में लिख दी जाती हैं कि आपको 6 मिनट है कि दोस्तों 6 सवा 6 मिनट तक आप लोग मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने 6.25 मिनट तक दौड़ करी दोस्तों, आप लोग को फाइनल मेरिट में नंबर नहीं आएगा। इसलिए जो मतलब मेरा कहने आया है, जो मेरा मानना है, और हर कोई भी जिस चीज को जानता है कि अगर आर्मी में जाना है तो 5 मिनट में ही आपको 1600 मीटर का रनिंग करनी है, तभी आप लोग उसमें जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे दोस्तों बीम मांगी जाती है। 10 बीम आपको मारनी चाहिए। ठीक है, और 9 फीट का आपसे दोस्तों गड्ढा भी खुदवाया जाता है और जिगजैग आपसे चलवाया जाता है। जिगजैग इस तरीके से दोस्तों होता है, तो आपको ये पास करके बस खाली कूदना है आगे की तरफ चल करके, और उसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसमें फाइनल मेरिट बनती है और दोस्तों नंबर आ जाता है। ठीक है, पहली दोस्तों हो गई इंडियन आर्मी की। आगे बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंडियन रेलवे में दोस्तों कई सारी वैकेंसी आती हैं, लेकिन हम आप बात कर रहे हैं सिर्फ 10वीं की। 10वीं में दोस्तों सिर्फ इंडियन रेलवे में एक ही वैकेंसी आती है, वो है ग्रुप डी की। दोस्तों किसकी वैकेंसी है? ग्रुप डी की। और ग्रुप डी की जो ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए लड़के भी लड़कियां भी दोनों एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें उम्र दोस्तों अच्छी खासी मांगी जाती है। जैसे 18 से 36 साल तक, तो अच्छी सारी उम्र है इसमें, क्योंकि 36 साल उम्र कम नहीं होती है, काफी होती है। 36 साल पे पढ़ाई करना एक टास्क बन जाता है। ठीक है, और 18 साल पे हाई स्कूल भी करके लोगों के लिए टास्क बन जाता है कि उन पे भी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो जो 1800 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है दोस्तों, लेवल 1 होता है, ये लेवल 1 होता है दोस्तों। और आर्मी में जाने के लिए लेवल ये 3 होता है। ठीक है, जितनी भी आपको फोर्सेस में जाना है सिपाही के पदों पर, वो दोस्तों लेवल 3 पर ही जाया जाता है। लेवल क्या होते हैं इसकी भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि लेवल कैसे होते हैं। ठीक है, आपको सैलरी कैसे निकालनी है, लेवल से आप पता कैसे कर सकते हैं किसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसकी भी जानकारी आपको जरूर दे दूंगा। फिलहाल आप लोग अभी इतना समझ लीजिए, लेवल 1 की वैकेंसी है और इसमें जो सैलरी बनती है दोस्तों 30 से 40 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी बनती है। ठीक है दोस्तों, कितनी बनती है? 30 से 40 हज़ार के बीच में आपकी इसमें सैलरी बनती है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या किया जाता है? 90 मिनट का आपको दोस्तों उसमें पेपर होता है।
जनरल साइंस पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है और दोस्तों आपसे जीके भी पूछा जाता है जिसमें आपकी करंट अफेयर्स वगैरह होती है। एक चीज मन से निकाल दीजिएगा कि आपने बता दिया कि जनरल साइंस और जीके। इसमें दोस्तों जनरल साइंस का मतलब जनरल साइंस ही है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी ये जनरल साइंस में आएगी और जीके में दोस्तों आपसे जीके ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें इसमें पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये हर साल वैकेंसी आती ही आती है लगभग, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल इसमें क्या क्या मांगा जाता है दोस्तों। इसमें फिजिकल भी होता है, बहुत नॉर्मल सा फिजिकल होता है। मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों क्या होता है, 35 किलोग्राम वजन उठा करके 100 मीटर आपको चलना है 2 मिनट के अंदर, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें कोई भी चांस नहीं दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपसे 1 किलोमीटर की दौड़ है वो 4 मिनट 15 सेकंड में कराई जाती है, ठीक है। इतना आपको इसमें फिजिकल में करना है। लड़कियों के लिए इसमें 20 किलो वजन उठाना है और दोस्तों 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, ठीक है। और जो लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है दोस्तों 5 मिनट 40 सेकंड में कराई जाती है, मतलब। और उसमें बहुत ही नॉर्मल फिजिकल है और उसमें कुछ नहीं है फिजिकल में, ठीक है। जो मैंने आपको सिलेबस बताया था वो दोस्तों उसका ये डिटेल सिलेबस दे रखा है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसे एक बार अगर इसमें इच्छुक का फॉर्म डालने के हर साल आते हैं तो दोस्तों उसमें आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जोन वाइज वैकेंसी आती है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो जोन दोस्तों मैंने लिख दिए इंडियन रेलवे के बिल मैप के साथ, आपको कहाँ ड्यूटी करनी है, ठीक है। तो जहां आप इसमें फॉर्म डालोगे वहीं आपका फिजिकल होगा, वहीं दोस्तों आपका डीबी पीएसटी होगा और वहीं दोस्तों आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं इसमें और आपको मेंशन कर दिया, आप लोग उसमें देख सकते हैं कि मुझे ड्यूटी अगर मान के चलिए दोस्तों 7 नंबर पे ही दी जाए तो आपको इसमें नहीं देखना है 7 नंबर सावधान है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। इस तरीके से नहीं, मैं आपको देखो पूरा समझाता हूँ। जैसे दोस्तों 1 नंबर आएगी, 1 नंबर पे तो ये लाल कलर का चला ही नहीं दे रहा है, चलो दोस्तों कोई दूसरा लेता हूँ। ये 9 नंबर मान लीजिए, 9 नंबर पे दोस्तों है। अब 9 नंबर पे दोस्तों ये वेस्टर्न दिया है, 9 नंबर पे क्या है, ये वेस्टर्न है, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों 17 नंबर पे जाना है, 17 नंबर पे दोस्तों कोणार्क रेलवे है, ठीक है, कोंकण रेलवे जिसे हम कहते हैं। तो ये जैसे अब मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, और उसको 7 नंबर पे जाके ड्यूटी करनी है, ठीक है, साउथ में जाके ड्यूटी करनी है, तो कितना लंबा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको ड्यूटी कहाँ करनी है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। माना कि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, हर जगह की कट ऑफ ऊपर नीचे रहती है, तो वो चीजें भी आपको सारा कुछ देखने के बाद ही फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं एसएससी के बारे में। एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस से दोस्तों हर साल वैकेंसी आती है। एक तो दोस्तों एमटीएस की वैकेंसी आती है और दूसरी जो वैकेंसी आती है दोस्तों हवलदार की एमटीएस के थ्रू, ठीक है। एक आती है एमटीएस की खुद दोस्तों और दूसरी आती है हवलदार की एसएससी एमटीएस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। हर बार वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी आती है, एसएससी के कैलेंडर में मेंशन होती है और इसके थ्रू भी दोस्तों आप लोग इसमें जा सकते हैं। लेवल दोस्तों 1 की वैकेंसी होती है, इसकी होती है लेवल 1 की होती है। उसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो 30 से 40 हजार के बीच की ही इसकी सैलरी ही होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग का जो पेपर होता है ये वाला, इसमें दोस्तों आपको मात्र 15 क्वेश्चन सही करने होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको इसमें सही करने होते हैं। 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 लिखे हैं, उसमें से आपको दोस्तों 15 क्वेश्चन सही करने हैं। और जो आपका प्योर सिलेक्शन है वो दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश और दोस्तों जीके इसी के आधार पर होगा, ठीक है दोस्तों। 150 नंबर में से आपकी दोस्तों कट ऑफ बनती है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसी के लिए दोस्तों नौकरी मिल जाती है। लेकिन अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, इसमें दिक्कत आती है दोस्तों आपको अपने जोन चुनने में दोस्तों, ठीक है। कि जैसे आपको साउथ मिला है, कि आपको वेस्ट मिला है, कि नॉर्थ मिला है, कि ईस्ट मिला है, कि सेंटर मिला है, कि कहाँ मिला है। तो आपको इतनी तैयारी करनी है कि आपको दोस्तों अपने घर के पास ही नौकरी मिल जाए। जैसे आप लोग दोस्तों मान लीजिए चलिएगा गाजियाबाद के रहने वाले हैं और आपको नौकरी अगर मिल जाती है दिल्ली में, तो इससे बेस्ट क्या है। मान के चलिए गाजियाबाद के रहने वाले हैं और नौकरी मिल गई आपको मालदा में, ठीक है, कोलकाता में, तो दोस्तों वो बेकार हो जाता है ना। नौकरी करने का मजा माना कि दूर है, लेकिन अगर छोटी नौकरी दोस्तों तो घर के पास ही नौकरी करने का मजा है ना दोस्तों, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसका दोस्तों सिलेबस जो वगैरह है, जो जनरल इंग्लिश का और जीके का वो मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। उसमें जो हवलदार होता है दोस्तों, हवलदार के लिए दोस्तों इसमें 1600 मीटर की रनिंग 15 मिनट में चलना है मात्र। बताइए 1600 मीटर की आर्मी में 5 मिनट और यहाँ दोस्तों 15 मिनट, ठीक है। समय आपको 3 गुना मिल गया, पैदल ही चलना है खाली, ठीक है दोस्तों। चेस्ट इसमें 81 85 मांगा जाता है, 81 बटरफ्लाई और 85 दोस्तों फुला करके, ठीक है। मेल की अगर हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर की रनिंग दोस्तों 20 मिनट में लेडीजों के लिए है, ठीक है। फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर में मांगी जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें उम्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों 18 से 30 साल तक इसमें एज दोस्तों मांगी जाती है कुछ पदों पर भी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग एसएससी एमटीएस के थ्रू 10वीं पास करने के बाद भी अपनी दोस्तों नौकरी के लिए सिक्योर कर सकते हैं। बात करते हैं एसएससी जीडी की दोस्तों।
जो व्यक्ति अगर सर्विस से थोड़े से सही हैं, ठीक है, और परमानेंट नौकरी चाहते हैं फौज में, तो वो लोग दोस्तों एसएससी जीडी की नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो माना कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, 15-20 मिनट का पहुंच सकता है, लेकिन दोस्तों आपको ए टू जेड इसमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, एसएससी जीडी की दोस्तों जो वैकेंसी है, ये भी दोस्तों हर साल आती है। 2018 में आई थी। ठीक है, अगर मैं 5-6 साल की बात कर लूँ तो 2019-20 में नहीं आई है, 2021 में आई है, 2022 में भी आई है दोस्तों, 2023 में भी आई है, 2024 में भी आई है, और 2025 में भी दोस्तों आई है ये। ठीक है, हर साल ही वैकेंसी आती है दोस्तों, और हर बार दोस्तों 25,000 की, 50,000 की, 60,000, इतने पद हर बार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपने एनसीसी कर रखी है, ए मान के चलेगा दोस्तों आपने 10वीं पास है और ए सर्टिफिकेट है, तो आपको दोस्तों 2% का इसमें आपके लिए फायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी तो उसमें आपके 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं एसएससी जीडी के अंदर? बीएसएफ आती है, सीआईएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, एसएसबी आती है, आईटीबीपी आती है, असम राइफल आती है, और एक फोर्स दोस्तों और ऐड कर दी है उन लोगों ने दोस्तों, नारकोटिक्स। ठीक है, नारकोटिक्स भी इसमें दोस्तों आती है। इसमें दोस्तों आप लोग अपने सिपाही बन सकते हैं, यानी कि दोस्तों लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की दोस्तों, तो 50,000 के आसपास में आपकी सैलरी बन जाती है। ठीक है, और बाकी जो आपको बात जो सैलरी का जो मतलब भत्ते वगैरह लगते हैं, वो दोस्तों आपको पोस्टिंग के हिसाब से लगते हैं कि आपकी पोस्टिंग किस डिस्ट्रिक्ट एरिया में है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आता है? जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में से आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश करना है कि हिंदी करनी है। ठीक है, 80 नंबर का दोस्तों आपका पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, 80 क्वेश्चनों का पेपर होता है, और 160 में से दोस्तों आपकी इसमें मेरिट बनती है। ठीक है, और दोस्तों 2 नंबर का इसमें आपका एक क्वेश्चन होता है, और 60 मिनट का आपके लिए दोस्तों समय दे दिया जाता है। ठीक है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एसएससी जीडी का पैटर्न रहा। ठीक है, फिजिकल के लिए इसमें क्या होता है? लड़कों के लिए दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, लड़कियों के लिए 16 मीटर की रनिंग, 1600 मीटर की रनिंग दोस्तों 7 मिनट में कराई जाती है। ठीक है, लद्दाख वालों के लिए दोस्तों ये अलग से है। ठीक है, हाइट वगैरह 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अगर आपकी 169 है दोस्तों, आप लोग उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहले पेपर होगा, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा। सबसे बढ़िया वैकेंसी अगर हम कहें परमानेंट में, तो दोस्तों ये आपकी एसएससी जीडी की होती है, 18 से 23 साल की होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आसाम राइफल की वैकेंसी आती है। ये भी दोस्तों हर साल वैकेंसी आती है आसाम राइफल की। और जो दोस्तों आसाम राइफल की वैकेंसी है ना, दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी है उन लोगों के लिए जो दोस्त मेरे आसाम की तरफ के रहने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों नागालैंड है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इधर के रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी पोस्टिंग ही इधर ही रहती है। और उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी इसकी पोस्टिंग रहती है, और ज्यादा इसकी पोस्टिंग कहीं नहीं रहती है। ये हर साल वैकेंसी आती है। जनरल ड्यूटी यानी जीडी की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आपका पेपर होगा इसमें दोस्तों, कंप्यूटर टेस्ट होता है, यानी ठीक है सीबीटी से बोलते हैं, और 18 से 23 इसमें दोस्तों आपकी उम्र मांगी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें कई सारे पदों पर आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल पे आती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लाइनमैन पे आती है। ठीक है, आर्मर पे आती है, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक पे आती है। कई सारे पदों पे इसमें दोस्तों आपकी वैकेंसी आती है, लेकिन सब में अगर हम बात करें तो 18 से 23 साल दोस्तों, 18 से 23 साल ही दोस्तों इसमें उम्र आपकी मांगी जाती है। ठीक है, और असम राइफल की दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी होती है, और इसमें एक फायदा मिलता है आप लोगों के लिए। बताइए दोस्तों क्या फायदा मिलता है? ठीक है, आपको इसमें फायदा मिलता है दोस्तों सीएसडी कैंटीन का। ठीक है दोस्तों, आसाम राइफल अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको सीएसडी कैंटीन का फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? सीएसडी कैंटीन कौन सी होती है? जो दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए इसमें चीजें मिलती हैं। ठीक है, और आप लोग एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों आपके लिए सीपीसी कैंटीन मिलेगी। ठीक है, इतना इसमें फायदा है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट वैकेंसी आती है। उसके बाद आती है दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी। इंडियन कोस्ट गार्ड की दोस्तों ये हर साल देखने के लिए मिलती है, इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी। ठीक है, इसमें एमटीएस पियोन, एमटीएस स्वीपर है। ठीक है, इसकी भी दोस्तों वैकेंसी आती है। इसमें उम्र की अगर हम बात कर लें तो 18 से 27 साल तक दोस्तों इसमें उम्र आपकी मांगी जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम बच्चों के लिए कहाँ आती है? इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट का मतलब होता है कि पीओन या चपरासी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ये लिखा है स्वीपर में 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो इसमें दोस्तों लोगों के लिए यहाँ पर इसमें दिक्कत रहती है। ठीक है, इसका सिलेबस ये दे रखा है, तो इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। लेकिन अब इसमें दोस्तों कैसा क्या है कि हर जगह का इसमें मतलब ज्यादातर जो पोस्ट पे वैकेंसी आती है उसमें दोस्तों महंगा ही मांगा जाता है। जैसे कि दोस्तों देखिएगा ये इसमें आई है एमटीडी में, यानी मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में। तो इसमें भी दोस्तों देखिएगा 2 साल का इसमें डिप्लोमा मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब 2 साल का एक्सपीरियंस जो मांगा है ड्राइवर के लिए, इसका मतलब ये है कि 2 साल आपका पुराना डीएल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपके पास में नॉलेज भी होनी चाहिए कि जैसे गाड़ी
अब कभी कभी खराब हो जाए या गर्म हो जाए, हीट हो जाए, या फिर मान के चलेगा जैसे गाड़ी पंचर हो जाए तो वो पहिए वगैरह बदलने का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहाँ से लाएंगे आप एक्सपीरियंस इस वाले में? तो इसके लिए दोस्तों आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन आपके लिए दोस्तों काम करना आना चाहिए। इसका आपको ट्रेड टेस्ट होता है, वहाँ आपको ट्रेड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो ट्रेड आप लोग दोस्तों क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें इस भी पदों पर, काफी पदों पे वैकेंसी आती है। जीओ, ठीक है, जियो ऑपरेटर यानी कि स्टेशनर ऑपरेटर पदों पर आती है दोस्तों। वेल्डर पर आती है इसमें वैकेंसी। ठीक है, एमटीएस पे आती है। ठीक है, इसमें वैकेंसी दोस्तों आती है। उसके बाद दोस्तों कभी कभी वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश होम गार्ड की। ये दोस्तों ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होती है। और दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती है दोस्तों। ये हर साल वैकेंसी नहीं आती है, कभी कभी आती है। 2025 में आई थी दोस्तों 41,424 पदों पे। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। और दोस्तों ये 10वीं पास वालों के लिए है। इसमें अगर हम दौड़ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें दौड़ आपकी 28 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, 28 मिनट में दोस्तों इसमें कितनी रनिंग होती है? 5 किलोमीटर की इसमें दोस्तों आपकी रनिंग होती है 28 मिनट में। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी है या फिर डीएल है तो दोस्तों उसी हिसाब से आपके नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे एनसीसी ए है तो 1 नंबर मिलेगा, बी है तो 2 नंबर, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो दोस्तों 3 नंबर, और डीएल है तो दोस्तों 1 नंबर। ठीक है, इस तरीके से इसमें दोस्तों मिलते हैं। 18 से 30 साल तक इसमें उम्र मांगी जाती है। लड़के हो चाहे लड़कियां हो, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बैंक में जो नौकरी निकलती है वो दोस्तों पियोन की पदों पर भी आती है दोस्तों बैंक में। ठीक है दोस्तों, हर साल वैकेंसी आती रहती है। ये कभी कोई सी बैंक में, कभी कोई सी में। जैसे कि बड़ौदा बैंक का मैंने एक एग्जाम्पल आपको ले रखा है, अभी हाल ही में आई थी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 10वीं पास होना जरूरी है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है दोस्तों, जैसे विजय बैंक में आई थी दोस्तों, 18 से 26 साल इसमें उम्र मांगी गई थी। ठीक है दोस्तों, 18 से 26 साल तक इसमें उम्र मांगी गई थी। और दोस्तों ओनली 10वीं पास इसमें ही अप्लाई कर सकता था कोई भी व्यक्ति। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सबसे अच्छी वैकेंसी को हम दोस्तों इसके लिए भी काउंट कर लेते हैं। बीआरओ की वैकेंसी यही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें दोस्तों ऑपरेटर कम्युनिकेशन की आती है, जो 10वीं पास होते हैं वो लोग इसमें दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ आती है? दिक्कत आती है दोस्तों आपके पास में जैसे प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट। ठीक है, आईटीआई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई कर रखी है दोस्तों, आप लोग कुछ पदों पर एलिजिबल होते हैं। जैसे कि रेलवे में भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, रेलवे में होते हैं, बीआरओ में होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी भी एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ मैं कि 10वीं के बाद अगर आप लोग कौन से डिप्लोमा कर सकते हैं इधर से। ठीक है दोस्तों, 10वीं के बाद 12वीं करेंगे, 11वीं करेंगे, पहले 11वीं फिर 12वीं। तो 11वीं में हम ऐसा कौन सा डिप्लोमा करें कि 12वीं में हम पहुंचे तो दोस्तों हमारे लिए नौकरी जल्दी मिल जाए। ठीक है, इसकी भी एक वीडियो आ रही है दोस्तों, एक में आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों देखिए ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओईएम दोस्तों। ठीक है, ओईएम दोस्तों क्या होता है? ये हेडर वगैरह चलाने की नौकरी होती है। ठीक है, ड्राइवर की नौकरी जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों ड्राइवर की नौकरी। तो इसमें भी आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 10वीं पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों आपके पास में डीएल होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों कि ड्राइवर लाइसेंस नहीं होता है, तो वो भी आप लोगों का बना हुआ होना चाहिए। अगर डीएल बना है दोस्तों, आपका 18 साल उम्र है और 10वीं पास है। ठीक है, और उम्र दोस्तों आपकी जैसे मान के चलिए 18 से ज्यादा भी हो जाती है, 20, 21, 22 साल हो गई, 10वीं पास आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तब भी दोस्तों आपके पास सरकारी नौकरी करने का मौका है। ठीक है दोस्तों, अब इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों वैकेंसी ये भी 10वीं पास से इसमें निकलती है। और दोस्तों ईपीडब्ल्यूएससी पेट की वैकेंसी हर साल 10वीं पास से निकलती है, लेकिन पेट की फिर जो वैकेंसी आती है वो दोस्तों 12वीं से आती है। अब क्या सरकार का ये फंडा है, इस बारे में दोस्तों कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आज का जो जमाना है वो जमाना है दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ स्किल का, कि हमें कौन सी स्किल आनी चाहिए जिससे हम नौकरी के लिए जल्दी ले लें। ठीक है, तो वो स्किल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ आपको उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको दोस्तों कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई आपको डाउट रह गया है वो भी हमें आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा। मैं भी दोस्तों आपको आंसर उसका जरूर करूंगा, रिप्लाई करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।